ऑनलाइन गुरुकुल फ्राइडे फरवरी 2, 2024। मालिक की साजी नवाजी साथ संगत जियो। आप सबको सच्चे दाता रहबर के MSG अवतार महीने की बहुत बहुत बधाई हो और साथ में महापरोपकार जो दाता रहबर ने महापरोपकार किया उस भंडारे की बहुत बहुत बधाई हो आप सबको। सवाल 1, आपने अरदास में काली भीड़ का जिक्र किया है, ये कब सफेद होंगी, इनका क्या होगा, ये कब खत्म होंगी या कैसी होंगी जी? जवाब, बेटा हमने वो प्रार्थना जो आप लोग करते हो। काली भीड़ का मतलब होता है कि जो सत्संगी भी हो और बुरे कर्म भी करता हो, सत्संगी भी हो और सत्संगी की टांग भी खींचता हो, यानी अपना होके भी बुरे कर्म करता हो या अपना होके भी गलत काम करता हो, गलत संग करता हो, गलत सोच रखता हो, तो ऐसे लोगों को मालिक जल्दी बदले। तो वो मालिक करने वाले हैं बेटा, टाइम सीमित नहीं होता, पर उसने करना है तो कर ही देता है। उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं, वो पलक झपकते भी कर सकता है। सवाल 2, सत्संग और मजलिस में क्या अंतर है और रूहानियत में प्रेम का क्या अर्थ है? जवाब, मजलिस एक छोटे सत्संग का नाम रखा गया है, वैसे ही मजलिस का मतलब जहां वार्तालाप चलता हो या काफी लोग बैठे हो, बहुत ज्यादा तो नहीं। रूहानी मजलिस सत्संग का मतलब सेम ही होता है। संत पीर फकीर अगर आ जाते हैं तो वो सत्संग ही होता है, ये कहा जाता है। मजलिस जहां साथ संगत ज्यादा आ जाए, इसीलिए थोड़ा सा फर्क करने के लिए सत्संग और वैसे भी मजलिस है जो रूटीन में है कि सुबह होता है या दोपहर को। रूहानियत में आत्मा का परमात्मा से और उस मालिक ने जितनी भी खलकत बनाई, सृष्टि बनाई है, स्वार्थ भावना से उनके प्रति एक प्यार की भावना हो। परंतु परमात्मा के लिए तो अव्वल दर्जे का प्यार होना चाहिए, जिसमें किसी और का ख्याल ना आए, चाहे वो थोड़ा समय ही आप सिमरन करें। मालिक से प्यार रखते हुए तो रूहानी उसमें प्रेम का मतलब यह है, आत्मा को अगर परमात्मा से आत्मिक प्यार हो तो वो गलत नहीं होता। पर आज शारीरिक प्यार में लगभग 99.9% लोग फोकस करते हैं, आत्मिक प्यार होना चाहिए आदमी में, चाहे वह पारिवारिक है चाहे कोई ब्रह्मचारी है। तो उस ब्रह्मचारी का तो काम ही परमात्मा से प्यार करना होता है और उसकी सृष्टि से स्वार्थ भावना से प्यार रखना होता है, सो यही रूहानियत के प्यार का अर्थ है। सवाल 3, एक शिष्य को अपनी जिंदगी में रूहानियत से ज्यादा किसी और चीज का महत्व देना चाहिए या नहीं? जवाब, बेटा दुनियादारी में जी रहे हो, दुनियादारी का भी ख्याल आपको रखना होगा, क्योंकि जब तक दुनियादारी का ख्याल आप नहीं रखते तब तक आप रूहानियत में भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो रूहानियत में तभी तरक्की मिलती है जब दुनियादारी में आप सही तरीके से रहते हैं, जो रिश्ते हैं आपके प्रति बहुत वफादार रहो, सम्मान करते रहो, और सबसे ज्यादा महत्व देना है तो परमपिता परमात्मा के नाम को, उसके सुमिरन को। रूहानियत ध्यान में तो देना चाहिए, पर इसका मतलब यह नहीं है कि अब आप दुनिया से आजाद हो जाए। सवाल 4, आज का यूथ पीयर प्रेशर, साथियों का दबाव में आकर बहुत सी गलत आदतों में पड़ जाते हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? जवाब, सिमरन करें बेटा, और दृढ़ यकीन रखें, और सिमरन से ये चीजें रुक सकती हैं। आशीर्वाद। सवाल 5, आज का यूथ ज्यादातर कंप्यूटर पर काम करता है जी, जिससे मोटापा व चश्मे का नंबर बढ़ता जाता है। इसके लिए हमारा दिनचर्या व खान पान कैसा होना चाहिए जिससे हम तनाव इत्यादि से बच सकें? जवाब, अर्ली मॉर्निंग में कोशिश करो बेटा, जितना भी जल्दी आप उठ सकते हो। आपके लिए अर्ली मॉर्निंग तो 7-8 बजे भी हो सकती है, पर जो भी टाइम आपको ठीक लगे तो उसमें उठ के आप वॉकिंग करें और नेचर में कोशिश करें, अगर आपके आसपास है, या घर में ही घूम सकते हैं आप। लोग तो कमरे में भी घूम लेते हैं, अगर घूमना चाहें तो सो आप घूमें, नेचर में हो तो और भी ज्यादा बेस्ट है। उससे क्या होगा, जो आपका माइंड है वो फ्रेश हो जाएगा, और सुबह सुमिरन करने के बाद ये करें, फ्रेश होने के बाद फिर सुमिरन करें, और उसके मोटापा भी नहीं आएगा और आंखों के लिए भी बहुत ही लाभदायक है। और आंखों के लिए खान पान की जहां तक आपने बात की है, तो खान पान में ज्यादा फैट या कार्बोहाइड्रेट नहीं होना चाहिए। वो मोस्टली उनके लिए होता है जो खेती बाड़ी का काम करते हैं, जैसे वो गेहूं की रोटी भी खा लेंगे तो उनके लिए वो नियामत है, और बैठने वाला जितना ज्यादा आटा खाएगा, अन्न खाता है, गेहूं वगैरह, तो उसके लिए वो मोटापे का घर बन जाता है। तो ऐसे बहुत सा खाना है, सलाद है, फ्रूट है, उनको मिक्स करके आप खाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सवाल 6, पिताजी जब हमारे घर अखंड सुमिरन चल रहा होता है तो क्या खाने व चाय के टाइम संगत को खाना चाय दे सकते हैं?
जवाब, बेटा हमें नहीं लगता कि इसकी कोई जरूरत है, सुमिरन करने आए हैं, ना कि रोटी या चाय खाने, उसी में लगे रहा करोगे, सुमिरन की तरफ से ध्यान हट जाएगा, तो इसीलिए वो नहीं करना चाहिए। अखंड सुमिरन कर रहे हो, तो जो बाकी सात संगत है, वो खाना खा के आई होगी, जो उनकी जगह बैठेगी, तो इसलिए ऐसा हमें नहीं लगता कि ठीक है। सवाल 7, पिताजी, कई प्रेमी ऐसे होते हैं, जो पहले तो बहुत सेवा करते थे, बाद में किसी वजह से डेरे में आना छोड़ देते हैं, तो क्या उनके कर्मों में इतनी देर ही आप जी के चरणों में रहना लिखा होता है? जवाब, बेटा वो खुद मुख्तियारी की वजह से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं, क्योंकि लगातार सेवा करने से लगातार कर्म करते हैं। पता नहीं मालिक कब क्या नियामत बख्श दे, कुछ पता नहीं होता, तो शायद उनके कर्मों का बोझ है। संचित कर्म, दूसरा खुद मुख्तारी की वजह से, जैसा आपको बताया, अपने अच्छे कर्मों को रोक देते हैं अपनी मनमर्जी की वजह से, तो सुमिरन करने से ही लगातार सेवा व दृढ़ यकीन रखने से, वचनों के पक्के रहने से सेवा कमाई जा सकती है, और अगर वचनों के भी पक्के नहीं रहते, तो खुशियां गायब हो जाती हैं। इसलिए सुमिरन करें और सेवा के साथ साथ तो यकीन मानो आपके कर्म भी कट जाएंगे। सवाल 8, पिताजी जो सिमरन नहीं करते परंतु सेवा बहुत ज्यादा करते हैं, क्या वो रूहानियत की सारी खुशियां पा सकते हैं? जवाब, सेवा और सिमरन दोनों का तालमेल हो तो ज्यादा अच्छा है, पर यह मतलब नहीं कि सेवा आप करते हो तो फायदा नहीं मिलेगा, खुशियां जरूर मिलेंगी, पर थोड़ा थोड़ा सिमरन करना चाहिए। 10 मिनट सुबह शाम, 15-15 मिनट सुबह शाम करते हुए, अगर फिर सेवा करते हुए सिमरन करते हो, तो मानो सोने पे सुहागा है, मालिक बहुत खुशियां बख्शते हैं। सवाल 9, पिताजी, कई बार जब हम सिमरन ज्यादा शुरू कर देते हैं, फिर भी लगता है कि सब कुछ ठीक नहीं हो रहा, ऐसा क्यों लगता है? जवाब, लगना तो मन का काम है, ये नहीं लग रहा, वो लग रहा है, तो आप उसकी तरफ ध्यान ना दें, बल्कि सिमरन करें, तो यकीन मानो बेटा लगना बंद हो जाएगा और सिमरन का फायदा आपको लाजमी मिलता है, 100% वो खाली नहीं जाता। सवाल 10, पिताजी, जैसे परम पिताजी के वचन है कि जो समय चल रहा है वो अच्छा है, आने वाला टाइम और भी बुरा है, ये सिलसिला कब तक चलेगा और इसका अंत कब तक होगा? जवाब, टाइम कब खत्म मतलब होगा, ये जो बुरा चल रहा है या अच्छा कब आएगा? एक सत्संगी के लिए वो सिमरन करता है, वचनों में पक्का और दृढ़ विश्वास रखता है, उसके लिए तो हर समय ही अच्छा है। रही बात पूरी दुनिया के लिए, तो वो कुछ कहा नहीं जा सकता। बेटा, जैसे जैसे पाप कर्म बढ़ते जा रहे हैं, आप देख रहे हो मौसम में बदलाव आ रहा है, जहां बर्फ पड़नी चाहिए वहां गर्मी हो रही है, जहां गर्मी होनी चाहिए थी वहां ठंड हो रही है, तो ये सारे लक्षण बहुत ही गड़बड़ी के हैं। परम पिता परमात्मा बचा सकते हैं, सो आप सारे सिमरन करें बेटा, और आप परवाह ना करें, क्योंकि सत्संगी के लिए अगर वचन का पक्का हो और दृढ़ विश्वास रखता है, तो कोई कमी अंदर बाहर नहीं रहती। सवाल 11, जैसे आपके वचन है कि अगर सिमरन में मन ना लगे तो बोलकर सिमरन करना चाहिए, तो क्या प्रेगनेंसी में भी हम बोलकर सिमरन कर सकते हैं, जब बच्चा सब कुछ सुन सकता है? जी। जवाब, जी बिल्कुल बेटा, बिल्कुल कर सकते हो, उससे और भी ज्यादा अच्छा होगा, बच्चे को भी और अच्छे से असर होगा, उसका और आपका भी सिमरन में जल्दी मन लगेगा। सवाल 12, पिताजी, क्या 15 साल की उम्र में डाइट करनी चाहिए, जैसे शुगर एंड सॉल्ट ज्यादा नहीं खाना चाहिए? जवाब, जैसे शुगर और साल्ट कम लेना चाहिए बेटा, थोड़ा कम कर दें, आप किसी भी अच्छे डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि कितना हमें साल्ट लेना चाहिए, तो वो एक लिमिट रख के अगर आप चलेंगे, तो आप बचपन में भी ठीक है और जब आने वाले बुढ़ापे में भी ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप चले। सवाल 13, पिताजी, आप जी के वचन है कि सिमरन करने से डीएनए ठीक हो जाता है, तो 2 साल के बच्चे के लिए अगर उसकी माता सिमरन करती है, तो क्या बच्चे के डीएनए पे असर होता है? जवाब, बेटा अगर बच्चा कुछ खाता पीता है, वो बनाते समय सिमरन करके बनाओ, या बच्चा अगर दूध लेता है, तो माँ तब सिमरन करे, उसका असर ज्यादा होता है। प्रार्थना कर दिया, उसका भी